नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। कल जैसा कि आप जानते हो हमने पढ़ा भारत की जलवायु और उससे पहले दिन हमने किया भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उसी टॉपिक को आप लोगों ने काफी उत्साह में जाके आपने कमेंट किए और उनमें जो भी डाउट थे वो मैंने आपको कल क्लियर भी किए। तो आज हम पढ़ रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा। जैसा हमने भारत का किया था आज हम हरियाणा का कर रहे हैं। हरियाणा में क्या क्या हम अध्ययन करेंगे, आपको पता है कोई भी एग्जाम हो HSSC का तो उसमें हरियाणा से रिलेटेड पोर्शन दिया जाता है। 25% क्वेश्चन तक हरियाणा के दिए जाते हैं। तो हरियाणा हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। वैसे भी हरियाणा का जो आधारभूत जो ज्ञान है वो सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि हम उस प्रदेश में रहते हैं। तो हरियाणा में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर। हरियाणा में हम देखेंगे लोकेशन, साइज के साथ आप सेट भी कह सकते हो, देन फिजियोग्राफिक डिविजन्स। मैं आपको साथ ही साथ थोड़ा सा हिंदी में बताऊंगा। इसमें अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कौन से राज्य कहाँ पे इसके टच करते हैं। साइज में हम आकार, शेप में हम आकृति के बारे में देखेंगे कि हरियाणा क्या है। फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे भारत को विभिन्न भौतिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है, जैसे हिमालय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश। तो इसी तरह से हरियाणा को भी कुछ भौतिक स्वरूपों में बांटा जा सकता है। हम भू आकृतिक रीजन इन्हें कह सकते हैं कि हरियाणा को कौन से भू आकृतिक रीजन में बांटा जा सकता है, भू आकृतिक प्रदेश। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन ही कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं लोकेशन के साथ में। तो हरियाणा के लोकेशन में आप देखें, हरियाणा का जैसे हमने भारत का लोकेशन किया था, कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से कितने डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से और कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से कितने डिग्री पूर्वी देशांतर भारत फैला हुआ है। 8 डिग्री 6 मिनट से हमने 8 डिग्री 4 मिनट से हमने चर्चा की थी। 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत था। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत फैला हुआ था, 29 अक्षांशों में, 29 देशांतर में। और पूरे भारत में से हरियाणा एक छोटा सा राज्य है जो उत्तरी पश्चिमी राज्य कहा जाता है। तो हरियाणा की लोकेशन क्या रहेगी भारत के संदर्भ में, उत्तरी पश्चिमी राज्य, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। तो हरियाणा की लोकेशन के बारे में देखिए। सबसे पहले हरियाणा ये यहाँ के मेवात का दक्षिणी कॉर्नर है। मेवात के कॉर्नर से लेकर पंचकुला तक हरियाणा के सुदूर उत्तरी और सुदूर दक्षिणी हिस्से हैं। तो ये 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हरियाणा फैला हुआ है। बहुत जरूरी सवाल है, ये पेपरों में दे दिया जाता है। एटलीस्ट यदि आपको मिनट याद न रहे तो आपको डिग्री याद रहना बहुत जरूरी है। 27 डिग्री से 30 डिग्री तक 3 अक्षांशों में हरियाणा फैला हुआ है। आप पूर्वी देशांतर की बात करें, 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक हरियाणा फैला हुआ है। तो ध्यान से देखिए, 27 से 30 3 डिग्री तक, 74 से 77 3 डिग्री तक। जिस तरह से भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उसी तरीके से हरियाणा का भी लगभग एक समान है। हरियाणा 3 अक्षांशों में और 3 देशांतर में बसा हुआ छोटा सा प्रदेश है। तो यहाँ पे 74 से 77 डिग्री तक आप देखेंगे। इन दोनों लोकेशन में से एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लोकेशन में और भी आ जाते हैं। जैसे एक सवाल आता है कि हरियाणा की जो पूर्वी बाउंड्री है वो कौन निर्धारित करता है, हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन निर्धारित करता है। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यमुना रिवर। यमुना रिवर हरियाणा की पूर्वी बाउंड्री को निर्धारित करता है। और ये भी सवाल इसके साथ साथ बन जाता है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, कौन अलग करता है। आंसर निकलेगा यमुना नदी। यमुना नदी के द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश सेपरेट किए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से हरियाणा और पंजाब की सीमा रेखा कौन निर्धारित करता है, आपका आंसर निकल आएगा गग्गर रिवर। यहाँ पे
गग्गर रिवर हरियाणा और पंजाब को अलग करती है। तो ये क्या हो जाएंगे, दो जो सीमाएं हैं पंजाब हरियाणा और हरियाणा उत्तर प्रदेश, ये दोनों नदियों के द्वारा सेपरेट की गई हैं। एक और सवाल इसके साथ साथ हमने आते हुए देखा है, हरियाणा कौन से द्वाब में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये द्वाब। द्वाब का मतलब है दो नदियों के बीच बसा हुआ प्रदेश। तो किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ प्रदेश है, यमुना और गग्गर के बीच में बसा हुआ प्रदेश है। तो हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो पूर्वी लोकेशन है, जो पूर्वी हरियाणा में यमुना नदी यहाँ पे जाती है, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है। गग्गर नदी पंजाब और हरियाणा को अलग करती है। यहाँ का जो सीमा निर्धारण है वो किसके द्वारा किया गया है, हम कहेंगे शिवालिक। हरियाणा की जो उत्तरी सीमा है वो कौन निर्धारित करता है, शिवालिक। शिवालिक क्या है, भूआकृतिक प्रदेश है। जबकि हरियाणा की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करता है, राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हम करने वाले हैं। भौतिक प्रदेश है शिवालिक जो उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, भौतिक प्रदेश है नदी, भौतिक प्रदेश है नदी। तो तीनों सीमाएं प्राकृतिक हैं। नदी का निर्माण और जो शिवालिक रेंज है उनका निर्माण नेचुरल हुआ है, नेचुरल और फिजिकल प्रोसेस से हुआ है। जबकि राजस्थान एक स्टेट है, तो पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा हरियाणा की प्रशासनिक सीमाएं हैं। एक बार ये सवाल हमने देखा था कि जो पश्चिमी और दक्षिणी सीमाएं हैं वो किस प्रकार की हैं हरियाणा की, तो आंसर क्या निकल के आया, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक सीमाएं हैं, जबकि ये भौतिक सीमाएं हैं। तो ये लोकेशन से ही रिलेटेड सवाल रहेंगे। तो एक और सवाल आता है, पूर्व में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में क्या है, पंजाब। पंजाब इसकी हरियाणा में नॉर्थ और वेस्ट में आता है। बिल्कुल वेस्टर्न में क्या है, राजस्थान। और सदर्न में क्या है, राजस्थान। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब एक और क्वेश्चन यहां से निकलता है, हरियाणा कितने विभिन्न राज्यों के टच में है, उत्तर प्रदेश 1, हिमाचल प्रदेश 2, पंजाब 3 एंड राजस्थान 4। यदि आप दिल्ली को स्टेट में काउंट करते हो तो कुछ किताबों में 5 भी लिखा हुआ है, जबकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो 5 हो जाते हैं दिल्ली को जोड़कर, और दिल्ली को हटाते हैं तो 4 आते हैं। तो 4 इज राइट आंसर। इसी के साथ साथ आप देखिए, हमने भौतिक और प्रशासनिक सीमाओं की बात की, हमने विभिन्न राज्यों की बात की, हमने अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात की, हमने एक दोआब की बात की। किन दोआब के बीच में है, हमने कहा यमुना और गग्गर के दोआब के बीच में ये प्रदेश बसा हुआ है। तो इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं साइज। साइज की यदि हम बात करें तो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। 44,212। ये सवाल भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है। जैसे हमने कहा था भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा का कितना है, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम एक सवाल इसी से निकालते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश है वो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर बसा हुआ है। आंसर आपका निकल के आएगा 1.3%। बहुत जरूरी सवाल है ये भी। हरियाणा भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे फैला हुआ है, 1.3% भूभाग पर 44,212 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये साइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां से एक और सवाल निकल के आता है कि जैसे हमने कहा हरियाणा इतने स्क्वायर किलोमीटर में है और इतने प्रतिशत भूभाग पे है भारत में। एक और सवाल ये निकल के आता है कि हरियाणा साइज के आधार पर भारत में कौन से रैंक के ऊपर है। तो आंसर आपका निकल के आएगा 21वें रैंक के ऊपर है हरियाणा पूरे भारत में, क्योंकि हम केवल 1.34 या 1.3% भूभाग पे फैले हुए हैं। ये एक नॉर्थ वेस्टर्न छोटा सा राज्य है। तो ये साइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइज के बाद में हम देखते हैं भूआकृतिक प्रदेश। तो हरियाणा को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है शिवालिक, दूसरे नंबर पे आता है पीडमोंट प्लेन, इसे गिरिपदीय मैदान कहते हैं, इसे शिवालिक कहते हैं। नंबर 3 पे आता है एलुवियल प्लेन, जलोढ़ के मैदान। जलोढ़ में भी फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है सैंड ड्यून प्लेन, बालू के टिब्बों युक्त मैदान। उसके बाद आता है
अरावली माउंटेन, अरावली प्लेन नहीं कहेंगे हम, अरावली रीजन बोलेंगे इसे। इसके बाद आता है अनकाई रीजन, अनकाई प्रदेश। तो ये 6 भूआकृतिक प्रदेश हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में हम किस प्रकार से हरियाणा को अलग अलग क्लासिफिकेशन में विभाजित कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम देखते हैं। ये भूआकृतिक प्रदेश है, इनमें से भी अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो शिवालिक क्या है? शिवालिक पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में यहां तक फैला हुआ छोटा भूआकृतिक प्रदेश है। तो शिवालिक में कितने जिले आते हैं? हम आंसर लिख देते हैं 3 जिले, पंचकुला आता है, अंबाला आता है, यमुनानगर आता है। तो यहां से शिवालिक का क्वेश्चन बन के आता है। शिवालिक क्या है? सबसे उत्तरी भागों में फैला हुआ हिमालय का दक्षिणी हिस्सा, हिमालय का दक्षिणी प्रदेश। तो इसमें 3 जिले आते हैं। एक और यहां से सवाल बनता है कि इसकी सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी हैं? जो शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ियां, तो आंसर आप यहीं पे लिखें, मोरनी हिल्स। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ियों की बात है, तो आएगा आंसर मोरनी हिल्स। कहां पे है? लगभग पंचकुला से 25 किलोमीटर दूर। अभी एक और क्वेश्चन निकल के आता है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी है और शिवालिक की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो आंसर निकल के आएगा करो। करो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट 1499 है। एक बार ये क्वेश्चन भी हमने आते हुए देखा है। 1499 मीटर ऊंची है करो। करो कहाँ है? शिवालिक में है, पंचकुला में है और मोरनी हिल्स यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। फिर इसी के बाद नंबर 2 पे है गिरिपदीय मैदान। गिरिपदीय जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, गिरिपद मतलब, गिरी मतलब पर्वत, पद मतलब उसके पांव पर, फुट हिल्स एरिया भी कहा जाता है इसे। ये पीडमोंट कहां तक फैला हुआ है? इन्हीं 3 जिलों में लगभग 20-25 किलोमीटर की, अराउंड 25 किलोमीटर की एक चौड़ी पेटी है जिसे पीडमोंट प्लेन कहते हैं। पीडमोंट प्लेन में होता क्या है? जो शिवालिक से नदियां आती हैं वो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी लेके इस प्रदेश में बिछा देती हैं। कंकड़ पत्थर वाला प्रदेश है, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, जो जलोढ़ के मैदान की तरह है। तो यहाँ पे मुख्य नदी कौन सी है? यहाँ की मुख्य नदी मारकंडा है, सबसे जो मुख्य नदी है। तो ये उन्हीं 3 जिलों में है। क्वेश्चन आ जाए कि गिरिपदीय मैदान हरियाणा के कितने जिलों में है, तो 3 जिले आएंगे, पंचकुला है, अंबाला, यमुनानगर है। तो यहाँ पे ये जिले सारे कवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन लगातार फैला हुआ है हरियाणा में, सबसे लंबा भू आकृतिक प्रदेश है ये। ध्यान देने की बात यह है कि सबसे लंबा फैला हुआ भू आकृतिक प्रदेश, जिस तरह भारत में सबसे बड़ा भू आकृतिक रीजन कौन सा है? प्रायद्वीप पठार, लगभग 40% इससे भी फैला हुआ है। हरियाणा में क्या आंसर निकल के आएगा? हरियाणा का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश क्या है? हम कहेंगे जलोढ़ का मैदान। ये जलोढ़ का मैदान है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। यहीं पे सबसे ज्यादा वीट और राइस होता है अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजनल चेंज में कि जब रबी की बात आती है सबसे अधिक गेहूं होता है, जब खरीफ की बात आती है सबसे ज्यादा चावल इसी प्रदेश में होता है। आगे चल के ये भी 2 हो जाते हैं, एक हो जाता है खादर और एक हो जाता है बांगड़। खादर और बांगड़ 2 प्रदेश हैं एलुवियल प्लेन के अंदर। खादर वो हैं जहां पर नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ के मैदान से नई मिट्टी का निर्माण करती हैं, बहुत अधिक उपजाऊ है। बांगड़ प्रदेश वो थोड़े से ऊंचे भूभाग हैं जहां पर नदियों का प्रतिवर्ष पानी से नई मिट्टी का निर्माण नहीं होता। ओल्ड एलुवियल प्लेन भी कहते हैं। खादर को न्यू रीजन कहते हैं, न्यू एलुवियल प्लेन भी कहते हैं। ये अधिक उपजाऊ हैं, बांगड़ थोड़े से कम उपजाऊ हैं इनकी तुलना में। कहलाते हैं सैंड ड्यून प्लेन। हिसार के कुछ प्रदेशों में भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, थोड़ा सा झज्जर को शामिल करते हुए इन प्रदेशों के अंदर इस तरह के टीले खड़े आपको दिखाई देंगे जिन्हें सैंड ड्यून प्लेन कहा जाता है। इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण जो थार मरुस्थल से पीछे से पवनें चल के आती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पे पवन निक्षेपण के कारण यहाँ पे रेत का निक्षेप होता है और बालू के टिब्बों का निर्माण होता है। इसका निर्माण वायवीय गतिविधि से होता है, एयर के डिपोजिशन से होता है। ये सैंड ड्यून प्लेन है। सैंड ड्यून प्लेन में खास बात क्या है?
एक टीले से दूसरे टीले के बीच में मैदान है जहां पे मोटे अनाज उत्पन्न किए जाते हैं, चाहे बाजरा हो, चाहे चना हो, वह अन्य हो। इस ये जो मैदान फैला हुआ है दो टीलों के बीच में, ये भी क्वेश्चन आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ताल कहा जाता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सवाल आते हुए हमने देखा है। ताल कहाँ पाए जाते हैं? सैंड ड्यून प्लेन में। दो टीले खड़े हुए हैं, उनके बीच के मैदान को ताल कहते हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है इस प्रदेश की बजाय, और यहाँ पे नदी भी नहीं है कोई जो जहां से पूरा साल पानी पहुंचे। यहाँ पे वर्षा के समय इस ताल के अंदर छोटी छोटी झील बनी होती हैं जो पानी से भर जाती हैं। ताल में होती हैं दो ड्यून के बीच में। उसे क्या कहा जाता है? उसे बावड़ी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बावड़ी क्या होती है? ताल में बनी हुई वो झील जो वर्षा के पानी में ही सिंचित होती है, भरती है, अदरवाइज वो सूखी रहती है। फिर उसके बाद आता है अरावली। अरावली क्या है? अरावली हम कहें भिवानी के साथ दादरी के साथ हम कहें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और चलते चलते गुड़गांव और दिल्ली तक प्रदेशों में कटे फटे कंटिन्यू हिल नहीं है। अरावली, शिवालिक और अरावली में बस यही अंतर है, वो निरंतर फैली हुई पहाड़ियां हैं, जबकि ये कटी फटी हैं। इसमें जैसे कोई पहाड़ी भिवानी में आ जाती है, फिर आगे कई दूरी पे दादरी में आती है, देन फिर महेंद्रगढ़ में थोड़ा सा कंटिन्यू होती है, दिल्ली रीज में जाके ये मिल जाता है अरावली। तो यहाँ पे कटे फटे अवस्था के अंदर ऊंची नीची छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें अरावली कहा जाता है। अरावली दक्षिणी पश्चिमी भूआकृतिक प्रदेश है, जबकि शिवालिक उत्तरी प्रदेश है। तो ये आप इनमें अंतर ध्यान से देखिए। तो फिर आगे क्या निकलता है? अनकाई प्रदेश। अनकाई कौन से होते हैं? सिरसा जिले के अंदर कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो घग्गर नदी के अधिक सिंचित क्षेत्रों से यहाँ पे बने हुए हैं, जिन्हें अनकाई प्रदेश कहा जाता है। पूरे हरियाणा का सबसे नीचा हिस्सा ये है, ये 200 मीटर तक का ऊंचा है, जबकि ये जो प्रदेश हैं ये 220 से लेकर 280 मीटर तक ऊंचे हैं। हाइट के अकॉर्डिंग भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। हरियाणा इसका मतलब ऐसे बना हुआ है, ये ऊंचे प्रदेश हैं, सिरसा तक जाते जाते नीचे प्रदेश हो जाते हैं, इसलिए घग्गर का बहाव ऊंचाई से लेकर निचाई की तरफ इस प्रकार है। तो ये सारे भूआकृतिक प्रदेश रहेंगे। हमने किया शिवालिक, पीडमोंट प्लेन, अलुवियल प्लेन, सैंड ड्यून प्लेन, अरावली और अनकाई प्रदेश। हमने अलुवियल को खादर और बांगर में विभाजित किया। हमने ताल के बारे में पढ़ा, बावड़ी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार शिवालिक 3 जिलों में फैली हुई है। ये जो भूआकृतिक सीमाएं तीन ओर से शिवालिक है, घग्गर है, हमने कहा ये यमुना है, ये प्रशासनिक बाउंड्री है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने बात की। सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की करो 1499 मीटर के बारे में देखा। सबसे ऊंची पहाड़ियां मोरनी हिल्स के बारे में देखा। तो ये हरियाणा का एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन से आपको 2 या 3 सवाल हर पेपर में मिल जाते हैं, चाहे आप कोई भी पेपर दें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो आपको इनके बारे में मिलेगा। तो अगले टॉपिक में फिर हम हरियाणा के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। लगातार आप मेहनत करते रहें, देखते रहें इन वीडियो के बारे में, और यदि आपको ये पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।